सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर हथियार हैं तो सफलता आपके गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पे, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहां रहते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर खुशी की खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ लेती है।
गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी। अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसे होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से ही करो। बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका ध्यान करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बोलते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाइयां बताओ। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। है ईश्वर, एक तेरा ही डर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीरों को गरीब। मोहब्बत करो तो सुस्त इंसान से करो, जो आपको छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं, और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाके देख। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य ही मिलेगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल। एक दिन पहले हुए उनके ये पल बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, मां, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि कोई आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है वो उसे पाने के लिए आखिरी दम
रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जागा तो खजूर खाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इसमें हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना है, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगे। उम्र कैद की तरह होते हैं कुछ रिश्ते भी, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं होती। जो एक बार नजरों से उतर जाए फिर फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए। मुखों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। तुम बदले तो हम भी कहां पुराने रहे। वक्त पढ़ने पर जान छुड़ा लेते हैं यह जान से प्यारे लोग। खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। दोस्तों, अब श्री कृष्ण के कुछ ऐसे विचार जानते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उन उपदेशों का संकलन ही श्रीमद् भागवत गीता है। असल में ये उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नों के बीच में फंसे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भागवत गीता ऐसे प्राणदायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत और स्थल रख सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवत गीता का हर एक अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, यह गीता का सबसे अनमोल अध्याय है।
लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पांचवी बात है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। गीता के 16 अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु वो कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य अपनी गलतियां करता है, जो उसे और नीचे धकेलते हैं। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतुष्ट कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। अगर आपका काम 10,000 के फोन में चल सकता है, लेकिन फिर या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करे और हर व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायात में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन्हें लोगों की कहानियां सुनाया करता था, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर उसे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चल पाया। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीवन की तमन्ना ही समाप्त हो गई। एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी,
इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसे खेत के मध्य बहती छोटी नदी पार गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर में ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर एक मित्र आया। उसने जब वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किशन से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से हीरा है। शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिया। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। अब उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहले किसान दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छिपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की, और धैर्य से अनवरत
या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत कर, सब्र रख, भरोसा रख, जो तेरा है तुझको मिलके ही रहेगा। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अगर आपकी आय का साधन केवल आपकी सैलरी है तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाएगा। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया हो तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए।